हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूके में रिटेल इन्फ्लेशन की, जिसने एक बार फिर से 40 साल का जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ दिया है, क्योंकि हर महीने यूके में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। और जुलाई, जिसके की नंबर आज 17 अगस्त को रिलीज किए गए हैं, इसमें जो इनका इन्फ्लेशन है वो पिछले साल के मुकाबले 10.1% बढ़ा है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो आज यानी कि 17 अगस्त को यूके ने अपने रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर्स रिलीज किए हैं जुलाई मंथ के। आपको पता होगा कि पिछले वीक भारत और यूएस ने भी अपने नंबर्स रिलीज किए थे, और भारत और यूएस दोनों में ही जो इन्फ्लेशन है वो पिछले महीने के मुकाबले कम हुआ था। लेकिन यूके में इन्फ्लेशन पिछले महीने के मुकाबले बढ़ा है। पिछले महीने 9.4% इन्फ्लेशन था, जो कि अब बढ़कर के 10.1% हो गया है जुलाई 2021 के मुकाबले। और इसमें जो मेन रीजन रहा है वो है बढ़ते हुए फूड प्राइसेस का। और इसकी वजह से आप देख सकते हैं, अगर हम पिछले कई वर्षों का चार्ट देखें, तो जो इतना इन्फ्लेशन जो 10% के आसपास है वो 1980 के आसपास होता था। उसके बाद अगर आप ये देखेंगे 1990 का चार्ट है, इसमें 92 के बाद से ऑलमोस्ट इन्फ्लेशन हमेशा ही 6% से नीचे रहा है। लेकिन 2022 में ये बढ़ता जा रहा है, और अब इसने दोबारा से एक बार जो अपना 40 साल का रिकॉर्ड है, जो कि हर महीने तोड़ रहा है, उसको एक बार से दोबारा तोड़ दिया है। और जुलाई का जो इन्फ्लेशन है वो 10.1% रहा है। और यहाँ पे जो रॉयटर्स ने फोरकास्ट किया था वो 9.8% का किया था। तो यानी कि उम्मीद से भी खराब नंबर रहे हैं। और अगर हम मंथ ओवर मंथ इंक्रीज देखें, तो जुलाई में जून के मुकाबले 0.9% इन्फ्लेशन बढ़ा है। जून में ये मई के मुकाबले 0.8% बढ़ा था। हालांकि अप्रैल में जब ये मार्च के मुकाबले नंबर्स को कंपेयर किया गया था तो 2.5% इन्फ्लेशन बढ़ा था। हालांकि अब बेस बढ़ गया तो 0.9% भी काफी खराब नंबर बोले जाएंगे। और अब अगला इन्फ्लेशन का नंबर कब आएगा, तो अगस्त का जो डेटा है वो 14 सितंबर को रिलीज किया जाएगा। तो तब देखना होगा कि इन्फ्लेशन के नंबर किस तरफ जा रहे हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई यहाँ से नेक्स्ट क्या, तो राइजिंग जो फूड प्राइसेस हैं उसकी वजह से जो एनुअल इन्फ्लेशन रेट है वो जून और जुलाई में बढ़े हैं। थोड़ा बहुत फ्यूल के प्राइसेस कम हुए हैं, लेकिन फूड के प्राइसेस ने यूके में इन्फ्लेशन बढ़ा रखा है। खास करके जो ब्रेड और सीरियल है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर रहे हैं जो फूड प्राइसेस को बढ़ाने में। इसके बाद मिल्क, चीज और एग्स के भी प्राइसेस में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने, आपको पता ही होगा कि पिछली 6 बार से ये लगातार अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं। जैसे भारत में मई 2022 से इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुए थे, यहाँ पे जो दिसंबर 2021 से ही इंटरेस्ट रेट बढ़े जा रहे हैं। और हर बार उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। पहले उसमें 0.15% की बढ़ोतरी देखी गई थी, फिर लगातार 0.25% बढ़ाए गए। लेकिन पिछले मतलब इस महीने के शुरू में, यानी कि जो 4 अगस्त को जो रेट बढ़ाए गए थे वो 1995 के बाद सबसे ज्यादा थे, जबकि 0.5% का रेट बढ़ाया गया था। और अब वहां के जो बैंक रेट्स हैं, यानी कि जैसे हमारे यहाँ पे रेपो रेट होता है, वो 1.75% हो गया। तो 1.75% इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन 10%। तो आप देख सकते हैं कि वहां की जो हालत है बहुत ही खराब चल रही है। गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की। इसके अलावा यूके की ये भी बात मानी जा रही है कि इस साल के एंड में ये रिसेशंस में चले जाएंगे, और वो रिसेशन 2023 के एंड तक इंग्लैंड में रह सकता है। और अगर इन्फ्लेशन की बात की जाए, तो जो बैंक्स हैं इंग्लैंड के, उनका मानना है कि अक्टूबर में 13.3% तक का इन्फ्लेशन हो सकता है, और उस टाइम पे पीक कर जाएगा। उसमें उसके बाद इसमें थोड़ी बहुत कमी देखी जा सकती है। तो जो इन्फ्लेशन के नंबर बढ़ रहे हैं उससे साफ साफ जो लिज ट्रस और ऋषि सुनक हैं, इन दोनों में से एक व्यक्ति है जो कि 5 सितंबर को जो पोल होगा पार्टी मेंबर्स का, उसके बाद बोरिस जॉनसन को रिप्लेस करके यूके का नया प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो इनका जो पहला चैलेंज होगा वो होगा बढ़ते हुए प्राइसेस को रोकना और कॉस्ट ऑफ लिविंग को कम करना। तो देखना होगा कि ऋषि सुनक या लिज ट्रस जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है यूके का, वो इससे कैसे डील करता है। इसके अलावा जो वेज इंक्रीज की बात की जाए तो वो 4.7% है। लेकिन उसके मुकाबले जो इन्फ्लेशन है उससे जो लोगों की हाउस होल्ड इनकम है वो लगातार कम होती जा रही है। और वहां पे जो फ्यूल के प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, तो लोग यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं कि भाई खाना खाएं या घर को हीटिंग करने में पैसे खर्च करें। तो यूके में हालत काफी ज्यादा खराब चल रही है।
और अब अगर बात की जाए कि भाई दूसरे देशों का क्या चल रहा है, तो आप यहाँ पे जो G20 नेशंस हैं उनके अगर हम इन्फ्लेशन नंबर देखें, तो टर्की और अर्जेंटीना तो अलग ही राह पे हैं। यहाँ पे तो इन्फ्लेशन टर्की में 80% के आसपास, अर्जेंटीना में 71% चल रहा है। रशिया की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, वहां पे 15% के आसपास इन्फ्लेशन है। उसके बाद यूरोप में आप देख सकते हैं, और इसमें बहुत बड़ा योगदान रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट का भी है, क्योंकि इनकी जो एनर्जी सप्लाईज हैं वो अफेक्टेड हुई हैं। तो इस वजह से स्पेन, नीदरलैंड, यूके में इन्फ्लेशन के नंबर्स काफी ज्यादा खराब है। इन्होंने 10% के इन्फ्लेशन शायद सोचा भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी चिंता की बात है कि यूएस वगैरह में भी इन्फ्लेशन ज्यादा है, ब्राजील में, लेकिन वहां पे पिछले महीने के मुकाबले इन्फ्लेशन में थोड़ा सा कूल ऑफ देखा जा रहा है। लेकिन यूके में अभी भी नॉर्थ साइड में इन्फ्लेशन जा रहा है, यानी कि बढ़ता हुआ जा रहा है। और भारत अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली हमारे यहाँ पे भी 2 से 6% की जो टॉलरेंस रेंज है उससे बाहर इन्फ्लेशन है। लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे यूरोपियन कंट्रीज से और टॉप कंट्रीज से, तो हमारा इन्फ्लेशन काफी हद तक कंट्रोल में है। 6.71% लास्ट जो इन्फ्लेशन जुलाई के महीने का 12 अगस्त को रिलीज किया गया था उसमें। अब अगली नंबर 12 सितंबर को आएंगे तो उसमें देखना होगा कि हमारा इन्फ्लेशन कितना रहता है। और अगर यूके के इन्फ्लेशन की बात की जाए तो अभी ये 10.1 पे पहुंच चुका है। Q3 और Q4 में ये 10% से ऊपर रहने की उम्मीद है। Q1 जो होगा 2023 का जनवरी से मार्च वाला महीना, उसमें ये 10% से थोड़ा नीचे आने की उम्मीद है। और ये अगर हम स्टेबलाइज की बात करें तो ये जाके 2023 में होगा, और वो भी 6.4% का फोरकास्ट है। यानी कि इन्फ्लेशन अभी यूके को काफी लंबे समय तक सताने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।